नमस्कार, मैं संजय प्रभाकर। आज आप सबके सामने एक बड़े गंभीर सवाल लेकर आया हूं। सवाल यह है कि 16 अगस्त शनिवार को कोलकाता में लोकतंत्र की हत्या हुई या नहीं हुई? संविधान खतरे में आपको दिखा या नहीं दिखा? ममता बनर्जी की सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना की या नहीं, यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ या नहीं? क्या इस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पर ममता बनर्जी की सरकार पर सुप्रीम कोर्ट के न्याय का हथौड़ा चलेगा या नहीं, या फिर उम्मीद ना करें? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कैसे, इसकी जानकारी आपको होगी ही। चले फिर भी उस घटना को हम याद करेंगे। और शनिवार को सत्य घटना पर आधारित विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द बंगाल फाइल्स की ट्रेलर लॉन्च पर अनरिटन तुगलकी फरमान अमल होता नजर आया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक जिन पुलिस वालों को इसकी स्क्रीनिंग के लिए सुरक्षा देनी चाहिए थी, उसी की करतूत ने बखेड़ा खड़ा करा दिया। हंगामा हुआ, पूरा देश देख रहा होगा, दंग रह गया। विवेक अग्निहोत्री ने जो बयान दिया है, इस फिल्म के फिल्मकार जो हैं, उसे सुनकर पश्चिम बंगाल की सरकार को लेकर, वहां के प्रशासन को लेकर आपके भी खून खौल उठेंगे। उनके बयान भी मैं बताऊंगा विवेक अग्निहोत्री के। देखिए, जो भी खबरें छन कर आई हैं, उसके मुताबिक इस फिल्म के ट्रेलर का लॉन्च सबसे पहले एक बड़े मल्टीप्लेक्स में तय था, सिनेमा चेन के थ्रू होना था, फाइनलाइज हो चुका था। लेकिन आखिरी पल में, आखिरी वक्त में पॉलिटिकल प्रेशर का हवाला देकर उसे रद्द कर दिया गया। इसके बाद फिल्म की टीम ने आईटीसी रॉयल बंगाल होटल में ट्रेलर का लॉन्च का ऐलान किया। लेकिन यहां भी लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई गई। जैसे ही स्क्रीनिंग शुरू होने वाली थी, अचानक बिजली की तार यानी पावर सप्लाई की वायर जो है वो काट दी गई। सिस्टम ठप हो गया, लैपटॉप जब्त करने की खबरें आई। ये सारी खबरें फ्लैश हुई और मौके पर पुलिस ऐसी खड़ी दिखाई दे रही थी जैसे कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल अभी पकड़ा जाना हो। विवेक अग्निहोत्री, उनकी पत्नी और एक्ट्रेस पल्लवी जोशी और फिल्म के स्टार कास्ट मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर, दर्शन कुमार, पुनीत इस्सर, सबको कार्यक्रम बीच में ही छोड़कर जाना पड़ा। अब सुनिए इस घटना के बाद का विवेक अग्निहोत्री का बयान। विवेक अग्निहोत्री ने कहा, मैं चुप नहीं हो सकता, सच को चुप नहीं कराया जा सकता। स्क्रीनिंग रोकी गई है, ये तानाशाही है, ये फांसीवाद है। पुलिस वहां ऐसे खड़ी थी जैसे हम अपराधी हों। उन्होंने सवाल उठाया। इस घटना पर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए। हो सकता है ले भी। तारें किसने काटी पावर सप्लाई की, ये सब किसके आदेश पर हुआ, किसके इशारे पर हुआ, ये सबसे जरूरी पार्ट है इन्वेस्टिगेशन का। ये तानाशाही नहीं तो और फिर क्या है? देखिए, ये सवाल भी उठा और बीते 4-5 साल के अंदर जैसी जैसी घटनाएं पश्चिम बंगाल में घटी हैं, उसे देखते हुए जैसा तीखा सवाल दागा गया है, उसमें सच्चाई है या नहीं, ये आप बताइएगा। जो मैं बोलने वाला हूं, जो सवाल उठाया है विवेक अग्निहोत्री ने, और निष्पक्ष नजरों से देखते हुए, नापते हुए, एनालिसिस करके बोलिएगा। ममता सरकार पर सबसे बड़ा तो आरोप जो लगा है, पश्चिम बंगाल अब नया कश्मीर बन चुका है। यहां अवैध लोग ताकतवर हो रहे हैं और सच बोलने वालों को दबाया जा रहा है। विवेक अग्निहोत्री के इस स्टेटमेंट को ममता बनर्जी ने भी सुना होगा, बार बार सुना होगा। और इस बात की हकीकत दीदी से बेहतर कौन जानता होगा, जो वो आरोप लगा रहे हैं उसमें दम है या नहीं। और देखिए, तुष्टिकरण की राजनीति, बांग्लादेशियों को बेधड़क पनाह देने के आरोप कई सालों से वो झेल रही हैं। अवैध बांग्लादेशी उनके वोट बैंक हैं, ऐसा भी कहा जाता रहा है, आरोप लगाया जाता रहा है। द बंगाल फाइल्स के ट्रेलर रिलीज कार्यक्रम पर जिस जबरदस्ती से रोक लगाई गई, उस पर पल्लवी जोशी ने कहा, क्या हॉलीवुड में किसी को रोका जाता? क्या वहां अभिव्यक्ति की आजादी खत्म है? हमें अपनी ही फिल्म का ट्रेलर नहीं दिखाने दिया गया, यह कलाकारों का अपमान है। खैर, आपको रिमाइंड करना चाहूंगा कि न्यूज प्लेटफॉर्म्स में खबरें आई थी कि जब इस फिल्म की घोषणा हुई थी बनाने की, तभी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे प्रोपेगेंडा फिल्म कह दिया था और कहा था कि इसे बंगाल में नहीं आने देंगे। तब विवेक अग्निहोत्री ने उन्हें लीगल नोटिस भेजा था। आज वही डर साकार हो गया और आज उन्होंने एक और सवाल खड़ा किया। अगर ममता दीदी को सच में बंगाल की अस्मिता की चिंता है, तो सोहरावर्दी एवेन्यू का नाम बदलकर गोपाल मुखर्जी एवेन्यू कर दीजिए। उन्होंने ये भी कहा कि जर्मनी में क्या हिटलर स्ट्रीट होती है? आइए अब बात करते हैं द बंगाल फाइल्स फिल्म की। आखिर बवाल क्यों मचा हुआ है दीदी के गढ़ में? द बंगाल फाइल्स 16 अगस्त 1946 के डायरेक्ट एक्शन डे और कलकत्ता दंगों पर आधारित है, सच्ची घटना पर। यह कहानी उस भीषण नरसंहार को सामने लाती है जिसे किताबों में दबा दिया गया। फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर, पल्लवी जोशी, दर्शन कुमार और पुनीत इस्सर जैसे कलाकार हैं और यह फिल्म
5 सितंबर 2025 को यानी अगले महीने पूरे देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। इतिहास की ऐसी घटनाओं की जानकारी सभी को होनी चाहिए और नई पीढ़ियों को इसकी जानकारी मिलती रहनी चाहिए ऐसी घटनाओं की। इससे अवेयरनेस बढ़ेगा पूरे देश में, एकता और अखंडता देश में बनाए रखने के लिए सतर्कता बनी रहेगी। क्योंकि देखिए, याद कीजिए कश्मीर में किस तरीके से कश्मीरी पंडितों का नरसंहार किया गया था और उनका पलायन हुआ था, इसकी जानकारी सबको होगी। और इस घटना में आखिर क्या था, इसकी जानकारी भी सबको होनी चाहिए। और देखिए, ममता बनर्जी की सरकार से सवाल करना भी चाहिए। जब सीबीएफसी ने फिल्म को क्लियर कर दिया है, हाई कोर्ट ने इस फिल्म के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज किए गए थे सब्जेक्ट को लेकर, उस पर स्टे दे दिया हाई कोर्ट ने, तो फिर फिल्म के ट्रेलर रिलीज के इवेंट को रोका क्यों गया? होटल में पावर सप्लाई की वायर्स किसने काटी? एफआईआर दर्ज हुई या नहीं? होटल वालों के ने इस क्रिमिनल एक्ट के लिए आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराया या नहीं? बहुत बड़ा सवाल है। सीसीटीवी में सारे लोगों की तस्वीरें कैद हो गई होंगी, या फिर होटल एडमिनिस्ट्रेशन ममता दीदी के डर से इस क्राइम को लेकर एफआईआर दर्ज नहीं कराएगा? देखिए, खबरें बताती हैं कि सीबीएफसी ने 25 जून को फिल्म को ए सर्टिफिकेट दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है अपने फैसलों में, एक बार फिल्म सर्टिफाइड हो जाए तो राज्य का काम उसे रोकना नहीं है बल्कि सुरक्षा देना है। यही बात 1989 में रंगराजन जजमेंट में आया था और पद्मावत जो फिल्म आई थी 2018 में, इसी बात को दोहराया गया था। लेकिन कोलकाता में जो शनिवार को हुआ, बहुत शर्मनाक कहा जा सकता है। और देखिए, तृणमूल कांग्रेस के लीडर्स ने इस फिल्म को प्रचार फिल्म, प्रोपेगेंडा फिल्म कहा है और निर्देशक पर, विवेक अग्निहोत्री पर बंगाल को बदनाम करने का आरोप लगाया है। बदनाम करने का आरोप, देखिए वो जो घटना घटी है उस पर आधारित फिल्म बनाए हैं, तो बदनाम कैसे भाई? घटना को बता रहे हैं लोगों को। यहां सवाल सिर्फ विवेक अग्निहोत्री या उनकी फिल्म का नहीं है, सवाल संविधान का है। जब फूहड़ और कई बार बेहद आपत्तिजनक कॉमेडी करने वाले कॉमेडियन कुणाल कामरा को अदालतें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की ढाल देती हैं, तब बंगाल के इतिहास पर बनी इस फिल्म का ट्रेलर क्यों नहीं चलने दिया गया? ये सवाल ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ अदालत में जरूर आ सकते हैं। संविधान बचाने का राग अलापते हुए संविधान की किताब लेकर घूमने वालों से मेरा भी सवाल है, क्या यहां ममता बनर्जी की पुलिस ने संविधान की सुरक्षा की? फिल्मकार के अधिकारों को सबके सामने रौंद डाला गया या नहीं? क्या यहां लोकतंत्र खतरे में नजर नहीं आया आपको? देखिए, इस घटना पर जो गैंगस्टर यूट्यूबर्स और साथ साथ में रुदाली मीडिया के जो पत्रकार हैं, ये सभी चुप हैं, सभी दुम दबा के छुप गए हैं, सभी चुपचाप है, सबको सांप सूंघ गया है, कोई रिएक्शंस नहीं है रुदाली पत्रकारों का। बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि साहित्य, कविता, सटायर, फिल्म, ये सब जीवन को अर्थवान बनाते हैं और संविधान इनकी रक्षा करता है। तो फिर बंगाल सरकार किस अधिकार से इन्हें रोक रही है? बिल्कुल साफ नजर आ रहा है, पुलिस ऐसे तो नहीं पहुंच जाएगी। और देखिए, कुणाल कामरा के खिलाफ जब आवाजें उठी थी, जिस तरीके से उसने किया था कॉमेडी आपत्तिजनक, उसके खिलाफ बहुत आवाजें उठी थी, तब फ्रीडम ऑफ स्पीच की वकालत करने वाले एक्टिविस्ट और ये रुदाली मीडिया के गैंगस्टर पत्रकार, यूट्यूबर्स बरसाती मेंढक की तरह बिल से बाहर निकलकर खूब टर्रा रहे थे। सबको आज इस मामले पर सांप सूंघ गया है। कोलकाता, जहां कभी सत्यजीत रे साहब ने कला को दुनिया भर में सम्मान दिलाया, वहीं आज एक फिल्म का ट्रेलर तक नहीं दिखाना जा सका। यही है संस्कृति की राजधानी कोलकाता। ममता दीदी का राज्य है, ममता दीदी का शासन है, यही है अभिव्यक्ति की आजादी। विवेक अग्निहोत्री ने साफ कहा, मैं चुप नहीं रहूंगा, सच को दबने नहीं दूंगा। मेरा मानना है, देखिए मेरा मानना है पत्रकार होने के नाते, कि विवेक अग्निहोत्री को कंटेम्प्ट का क्रिमिनल केस दाखिल करना चाहिए। ममता बनर्जी की सरकार को भी अपने आप को पाक साफ साबित करने के लिए, अपनी दलील देने के लिए मौका देना चाहिए अदालत में। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इस फिल्म की स्क्रीनिंग से हो सकता है बड़ी संख्या में लोगों का जमीर जाग जाएगा और ममता बनर्जी यह खतरा मोलना नहीं लेना चाहती है, क्योंकि अगले साल विधानसभा चुनाव है। और देखिए, एक तरफ तो बिहार के बाद पश्चिम बंगाल में इलेक्शन कमीशन की तरफ से एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कराए जाने की खबर से दीदी की नींद उड़ गई होगी, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में अवैध बांग्लादेशी के वोटर होने की खबरें जो आती रही हैं, सब छंट जाएंगे लिस्ट से, वोटर लिस्ट से। वहीं बीते कुछ महीनों में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में रेप और मर्डर जैसी जो घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं में उनकी पार्टी से भी कुछ लोग जुड़े हुए बताए गए।
ऐसे में पश्चिम बंगाल की जनता में सरकार की इमेज बहुत खराब हुई है, धूमिल हुई है, इसको कोई ना नहीं कर सकता। ये सारी बातें न्यूज प्लेटफॉर्म्स पर आ चुकी हैं, उसी के हवाले से मैं बोल रहा हूं। देखिए, ऐसे में डैमेज कंट्रोल कर में जो है डैमेज कंट्रोल वाले सेल्फ डिफेंसिंग मोड की तस्वीर सामने आ रही है सरकार की। ऐसे में सत्ता फिसलने का, ऐसे में हाथ से सत्ता फिसलने का डर भी सता रहा होगा दीदी को। रेप एंड मर्डर के केसेस में ममता बनर्जी का सामने आकर कड़ा एक्शन लेने का कोई बयान नहीं आया था। सबको उम्मीद थी कि ममता दीदी आएंगी, बड़े संवेदनशील, बहुत ही सेंसिटिव केसेस हुए थे, इससे उनकी इमेज को भी भट्टा जरूर लगा होगा। बहरहाल, मुझे तो लगता है कि द बंगाल फाइल्स के ट्रेलर लॉन्च के खिलाफ जो पुलिसिया कार्रवाई की गई है वो आगामी विधानसभा चुनाव पर संभावित असर के डर को लेकर की गई होगी। चलिए, इस घटना पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी राय से खबरों की दुनिया में क्रांति आ सकती है और देश की राजनीति, शासन, प्रशासन की दिशा और दशा दोनों तय हो सकती है। नमस्कार।